नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका यारा दोस्तों। लेकिन उससे पहले और सबसे पहले हाथ जोड़ के और कान पकड़ के माफ़ी। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अब हम रोज़ बाइक पे ही बातें करते हैं, तो सोचा आज थोड़ा ऑन द गो एज ए मोटो ब्लॉगर बात किया जाए। तो पेश है आपका मोटो जॉकी, आपके साथ टार मंचर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉडिफिकेशंस। अब ये बात तो सबको ही पता होती है कि बाइक ख़रीदने के लगभग तुरंत बाद से ही हम बाइकर्स लोगों को मॉडिफिकेशंस करवाने का एक चुल समझ जाता है। अब होना भी चाहिए। जिस चीज़ को इतना मेहनत से और प्यार से और लगन से लिए हो आप आपके सपनों का एक चीज़, तो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा के एक यूनिकनेस जो होता है, जो सब चाहते हैं, ये एक प्रीटी ऑब्वियस थिंग है ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही मॉडिफिकेशंस के बारे में बातें करेंगे जो आपको कराना ही चाहिए, बहुत यूज़फुल भी होते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होते हैं। और कुछ ऐसे भी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता, एटलीस्ट मेरे नज़र में तो सही। तो स्टार्टिंग ऑन ए पॉजिटिव नोट, काम के कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हुए शुरू करते हैं। पहला चीज़, ब्लाइंड स्पॉट व्यूइंग मिरर। ये बहुत ही काम का एक चीज़ है। लगभग हर गाड़ी में, चाहे आपके पास 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या फिर कुछ भी हो, अगर आपके पास एक रियर व्यू मिरर है तो कहीं ना कहीं उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट तो होता ही है। अब इसके लिए हम लोग जो कर सकते हैं इस चीज़ से निपटने के लिए कि एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो कि बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है ना। बेसिक क्लास 10 का साइंस ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि काफ़ी चौड़ा हम लोग को पीछे का दिखने लगता है। तो अगर मतलब ब्लाइंड स्पॉट से लड़ना है तो सबसे आसान और किफ़ायती तरीका यही होता है, क्योंकि कुछ लगभग 250-300 तक में ठीक ठाक एडजस्टेबल ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स तो आ ही जाते हैं, जिनको कि मैंने अपने बाइक पे भी लगा ही रखा है, आप देख ही सकते हो। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टैंक पैड्स के बारे में। ये जो टैंक ग्रिपिंग पैड्स होते हैं, मुझे अपने बाइक के लिए नहीं मिला एक्सट्रीम 160 के लिए, मैं काफ़ी ढूंढ रहा हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ उसका लिंक या फिर बाइंग एड्रेस अगर हो सके तो कमेंट में छोड़ देना मेरे लिए। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ एक्सट्रीम 160 के लिए, मेरे बाइक के लिए, मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, टैंक ग्रिपिंग के जो पैड होता है या फिर टैंक पैड्स जो होता है वो काफ़ी काम की चीज़ें होते हैं। आप जब मतलब हाई स्पीड में राइड करो या फिर रेगुलर अगर आप कम्यूटिंग भी कर रहे हो, तो आपको, अगर आप अच्छे से बाइक चलाना आता है आपको, तो आपको पता ही होगा कि टैंक को आप जब अपने घुटनों से ग्रिप करते हो तो काफ़ी बेटर कंट्रोलेबिलिटी मिलता है उसके लिए। तो उसके लिए टैंक ग्रिपिंग जो पैड्स होता है या फिर टैंक पैड्स जो होता है वो काफ़ी सुपीरियर एक मॉडिफिकेशन या फिर मतलब एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हो। और इससे थोड़ा लुक भी काफ़ी मतलब डिफरेंट और अच्छा सा भी लुक लगता है, अगर अच्छा क्वालिटी का, अच्छा एक टेक्सचर वाला अगर टैंक पैड मिल जाए तो। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीट कवर्स के बारे में। अब कुछ बाइक के जो कंपनी फिटेड सीट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन हर इंसान का एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक अलग वेट होता है। तो उस हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप एक मतलब कंफर्टेबल सा एक सीट कवर विथ अप्रोप्रिएट कुशनिंग अगर ऐड करते हो तो आई थिंक इट विल मेक यू लव योर बाइक एंड योर आइल मच मोर। और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हो जाता है। और स्पेशली अगर आपको लॉन्ग राइड्स करने में अच्छा लगता है, आप अपने बाइक को लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हो, तब तो आपको ये मॉड कराना ही चाहिए। और हाँ, प्रीटी ऑब्वियसली ये आपके बाइक को एक एक्स्ट्रा लुक भी देता है। अगर आप प्रॉपरली अपने बाइक के कलर टोन के हिसाब से एक अच्छा सा सीट कवर लगाते हो तो वो काफ़ी दिखने में भी अच्छा लगता है। और हाँ, ऑब्वियसली इट मेक्स योर आइल मच 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 मोर कंफर्टेबल। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, चलिए रैप्स और पीपीएफ्स या फिर कवर्स के बारे में। तो
पीपीएफ हम लोग सबको पता ही है कि प्रोटेक्टिव फिल्म एक इंस्टॉल किया जाता है आपके व्हीकल के स्किन के ऊपर। ऑब्वियसली इट्स प्रीटी हेल्पफुल फॉर प्रिजर्विंग योर कंपनी पेंट एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर व्हीकल फ्रॉम स्क्रैचेस। तो पीपीएफ अगर आपके पास एक अच्छा सा बाइक है तो पीपीएफ करवाना इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस। या फिर अगर रैप करवाना भी चाहते हो आपका अगर कुछ टाइम हो चुका है आपका बाइक को ऑन किए हुए, फिर आप उसके कलर को थोड़ा बहुत चेंज करवाना चाहते हो, तो फिर रैप करवाते वक्त एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपका जो भी रजिस्टर्ड पेपर्स में जो कलर है उसके साथ मतलब टैली हो आपका रैप, नहीं तो आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ सकता है उसके वजह से, जो कि बहुत सही बात तो नहीं है ऑब्वियसली। तो फिर हाँ, ऑब्वियसली ये थोड़ा रैप कराने से आपका जो भी है आपका पेंट वगैरह भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता ही है, और देखने में तो काफ़ी यूनिक हो ही जाता है क्योंकि आप अपने खुद के टेस्ट के हिसाब से रैप करवाते हो। और हाँ, चाहे कोई कुछ भी बोले आपके रैप के बारे में, अगर आपको वो पसंद है बस दैट्स व्हाट इट्स मैटर। मेरे हिसाब से ये चीज़ दुनिया की सबसे भद्दी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है और ये चीज़ आपकी है तो बस दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू। सो जस्ट गो एट एंड फील फ्री टू बी क्रिएटिव। अभी बातें करते हैं थोड़ा बहुत जो नेगेटिव कुछ मोड्स होते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी उनका कोई सेंस नहीं होता है। अब हाँ, शायद मेरी इन बातों को सुन के कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, लेकिन आई विल गिव यू प्रॉपर टेक्निकल रीजंस कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले वाला जो है काफ़ी लोग करवाते हैं कि मिरर डिलीट्स, अपने मिरर को ही हटा देते हैं, या फिर कोई हैंडल बार के एंड में कोई छोटा सा एक ऐसा मिरर लगाते हैं जो कि अल्टीमेटली कोई काम का होता नहीं है ना। ओके, आई अंडरस्टैंड कि हैंडल बार के एंड में जो मिरर्स होते हैं वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर सीधे चल रहे हो, सपोज आप हाईवे में चल रहे हो सीधे, अब आपको पीछे में क्या हो रहा है, अगर आपके बाइक में कोई मिरर नहीं है तो आपको इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा। सिर्फ हाईवे क्यों, चाहे कहीं भी आपका रेगुलर कम्यूट में ही क्यों ना हो, आपके पीछे क्या हो रहा है आपको पूरा मुड़ के देखना पड़ेगा। अब चलिए आपने अपना पूरा शरीर मुड़ा के देख लिया, अब आपके सामने क्या चल रहा है उस बारे में पता नहीं है। आपके सामने शायद जो गाड़ी था वो कंप्लीट एक सडन स्टॉप पे आ गया और बस आपका और आपका बाइक का दोनों का ही बुरा टाइम चालू। तो इट्स नॉट मच लॉजिकल टू डिलीट योर मिरर्स। अब कई जगहों पे, कई स्टेट्स में, कई कंट्रीज़ में मिरर्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी है। तो अगर आपके बाइक को लेके दूर दूर जाना है या फिर रेगुलर लाइफ में भी कंफर्टेबली चलाना है तो आई थिंक यू मस्ट कीप योर मिरर्स ऑन। अब मिरर डिलीट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही। अब कुछ लोग उससे भी एक और लेवल आगे बढ़ के अपने इंडिकेटर्स को ही हटा देते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या कुछ कूल लगेगा, या फिर अपने इंडिकेटर्स को ऐसे जगहों पे छुपा देते हैं जैसे कि मतलब पता ही नहीं चले। अब अगर आप कहीं मुड़ रहे हो, ट्रैफिक के बीच में चल रहे हो, आपने अपना इंडिकेटर ऑन नहीं किया या फिर ऑन किया और वो ऐसे जगह पे फिट किया हुआ है आपने कि वो दिख ही नहीं रहा है, तो आगे पीछे वाले ट्रैफिक को कैसे पता चलेगा कि आपको मुड़ना है, या फिर आपको उन लोगों को आपको जगह देना है मुड़ने के लिए, या फिर वॉट एवर। दिस कैन कॉज बोथ यू एंड द फेलो ट्रैफिक गाइज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब और अगर बात करें तो काफ़ी कॉमन जो एक मॉड है वो है साइलेंसर मॉडिफिकेशन का। अब साइलेंसर को हम लोग मॉडिफाई करते हैं ऑब्वियसली अगर एक बेसी थ्रोटी आवाज़ हो आपके बाइक में या फिर आपके व्हीकल में तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और सुनने में भी वो काफ़ी प्लीजिंग लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मतलब साइलेंसर लगा लेते हैं, ना तो अपने बेंड पाइप को सही से कस्टमाइज़ कराते हैं। अब हाँ, साइलेंसर के बारे में अब बेंड पाइप्स की बात आ ही गई है तो साइलेंसर्स मॉडिफाई कराने के बारे में ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बैक प्रेशर, जो कंपनी फिटेड साइलेंसर होता है उनमें बैक प्रेशर जो होता है, मतलब बैक प्रेशर यानी वो प्रेशर जो आपके इंजन से जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है वो गैस आपके इंजन पे वापस एक प्रेशर क्रिएट करता है पीछे के तरफ से,
उसको बोलते हैं बैक प्रेशर, जो कि इंजन के सही से फंक्शनिंग रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है। अब कुछ लोग साइलेंसर तो मॉडिफाई करवा लेते हैं, मतलब जस्ट कुछ भी एक पाइप लगा लेते हैं, एक क्रैपी सा पाइप लगा लेते हैं अपने बाइक के, ना तो बैक प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, और इतना भद्दा साउंड करता है, बाइक के हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है, आपके बाइक का लाइफ को भी बहुत कम कर देता है। तो ऐसे मोड का क्या ही मतलब हुआ। स्पेशली अगर बात किया जाए कुछ बुलेट ओनर्स करते हैं, वो जो पटाखे वाले होते हैं, जिनके अगेंस्ट में अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज भी आ चुके हैं, पुलिस अभी बाइक को ही सीज कर लेती है या फिर लाइसेंस कैंसिल करने तक का भी प्रोविज़न आ चुका है, कोई अगर ऐसा उल्टा सीधा साइलेंसर लगवाता है अपने बाइक में। तो फिर हाँ, अगर साइलेंसर आपको लगवाना है, आपको मॉडिफाई करवाना ही है तो करवाइए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको और आपके बाइक को प्रॉब्लम भी ना हो, और आपके आस पड़ोस में जो लोग चल रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस। हमारे वजह से किसी और को तकलीफ़ हो, ये बात तो बहुत ज़्यादा सही है नहीं। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर डे एंड स्पेयरिंग योर अल्ट्रा वैल्यूएबल टाइम फॉर मी। राइड सेफ, बी सेफ, स्टे हैप्पी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और आपका जो भी व्यूज़ है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स अगर आपको सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।